अमेजिंग पॉजिटिविटी, सेलेस्टियल पॉजिटिविटी। इस पॉजिटिविटी को उन्होंने सही तरीके से अगर यूज किया तो ये नेगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं था उनकी जिंदगी में। बट व्हाट हैपेंड इज ही यूज्ड द पॉजिटिविटी एट द रॉन्ग प्लेस। लीडरशिप की दुनिया में महाभारत की एक कहानी लेकर जोड़ने के प्रयास करता हूं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल अग्री, अर्जुन is supposedly the hero of this particular story, but देखा जाए तो सबसे स्किलफुल और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कर्ण है। इनफैक्ट इफ यू रीड द स्टोरी वेरी केयरफुली, कर्ण इज वन नॉच अप देन अर्जुना। और ये बात सारे लोग जानते हैं, दुर्योधन जानता है, माता कुंती जानती है, कृष्ण जानते हैं, सारे लोग इस बात को जानते हैं कि कर्ण इज इनविंसिबल, अनबीटेबल, इसे मारा नहीं जा सकता। इस चीज को समझते हुए पहले तो माता कुंती कर्ण के पास जाकर एक इमोशनल कार्ड फेंकती है, ये कहकर कि आप भी मेरा बेटा हो, इसीलिए आप इस युद्ध को न लड़ोगे तो अच्छा है, और अगर आप लड़ रहे हैं तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप मेरे 5 बच्चों को बख्श कर दीजिए। कर्ण इज वेरी स्मार्ट। कर्ण ने कहा, हाँ मां, मैं आपके 5 बच्चों को छोड़ दूंगा सिवाय अर्जुन के। मैं भी तो आपका बच्चा हूं, तो मैं और 4 पांडवों को मैं छोड़ दूंगा, बख्श कर दूंगा, बट मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। माता कुंती ने कहा, नेगोशिएशन लेवल पर ये सही चल रहा है, एटलीस्ट 5 की जगह में 4 तो बच जाएंगे। तो इसीलिए माता कुंती वहां से हैप्पी हैप्पी रिटर्न आ जाती है। कहानी आगे बढ़ती है कि आपको इस पूरे कैरेक्टर को समझना है कर्ण को। तो कर्ण इज अ मैन ऑफ रिजेक्शन। उसे कई जगह पर रिजेक्ट किया गया था। कृपाचार्य के आश्रम से रिजेक्ट किया गया था, परशुराम के आश्रम से रिजेक्ट किया गया था। काफी सारे लोगों ने सूत पुत्र कहकर इनको काफी बार नीचा गिराया है। इसका ये मतलब है, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसे कनेक्ट करने की प्रयास करें तो दिस लीडर हैज अ लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस। वेरी फेयर, किसी की भी जिंदगी में नेगेटिव इमोशंस आ सकते हैं। कहानी आगे बढ़ते हैं और यहां तक कि देवलोक पर भी पता चल जाता है कि कर्ण इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अनबीटेबल पर्सनैलिटी। इंद्र स्वयं जमीन पर आते हैं और ब्राह्मण के रूप में आके इनको कंफ्यूज करते हैं और कहते हैं कि मुझे दान दे दीजिए। एंड दानवीर कर्ण कहता है, मांगो जो चाहिए मैं आपको दूंगा। एंड दैट्स द टाइम व्हेन इंद्र नोज द वीक पॉइंट। वो कहते हैं कि आपके कवच और आपके कुंडल दोनों मुझे दे दीजिए। इंद्र के ब्राह्मण के रिक्वेस्ट पे ये अपने कवच और कुंडल भी उनको दे देते हैं। जाते जाते इंद्र को कहते हैं कि सुना है मैंने कि आप किसी से कुछ मांगते हो तो उसको देते भी है। इंद्र एट दैट स्पर ऑफ अ मोमेंट ऑफर्स हिम अ अमोघ अस्त्र, अ सेलेस्टियल वेपन, जो आप किसी एक इंसान के ऊपर यूज कर सकते हैं और वो तभी के तभी मर जाएगा। आइडियली परफेक्ट फॉर अर्जुन। महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका है। आप सारे लोग जानते भी होंगे कि द कौरवस इज अ स्ट्रॉन्गर आर्मी, पांडवस बाय डिफॉल्ट वीक है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि कृष्ण इनके साथ में है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बड़ा भिन्न भिन्न है। युधिष्ठिर वेरी काम, पॉइज्ड, इंटेलिजेंट, कैरेक्टर बेस्ड, बट शक्ति कम है। भीम शक्ति ज्यादा है, इंटेलिजेंस कम है। नकुल एंड सहदेव ये लगभग 9th और 10th मैन बैट्समैन समझ सकते हैं। एक बचा अर्जुन, वो भी रण के मैदान में फिसल गया। तो ऑलरेडी द पार्टी इज वीक। कृष्ण इस बात को जानते हैं और कृष्ण को पता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज कर्ण हैज दैट अमोघ अस्त्र विथ हिम। दैट्स द टाइम व्हेन कृष्ण प्लेज अ गुड ट्रिक। भीम का एक बेटा है घटोत्कच। ऑब्वियसली मैंने जैसे इस वीडियो में आपको कहा, बॉडी ज्यादा, स्ट्रक्चर ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा, इंटेलिजेंस थोड़ा कम। कृष्ण यूजेस दिस पर्टिकुलर वेपन एंड सेज, घटोत्कच तुम कर्ण के अगेंस्ट जाके युद्ध लड़ो। नो, घटोत्कच इज अ नॉइसेंस। सारे जगह से वो तकलीफ देते हैं कर्ण को। कर्ण को इतना फ्रस्ट्रेट करते हैं, इतना फ्रस्ट्रेट करते हैं कि इन दी एंड कर्ण गुस्से में आकर अपना अमोघ अस्त्र घटोत्कच के ऊपर यूज कर लेता है। कहानी आगे बढ़ती है।
घटोत्कच के ऊपर अमोघ अस्त्र यूज करके ही इज नाउ वेपनलेस इन टर्म्स ऑफ दैट सेलेस्टियल वेपन। जहां आपने किसी के अगेंस्ट यूज किया तो वो जरूर मर जाएगा। फिर कहानी कहती है कि कर्ण का रथ कहीं पर अटक जाता है और कर्ण निहत्ता रहता है। एंड देन कहानी कहती है कि कृष्ण ने कहा अर्जुन उठाओ बाण और चलाओ कर्ण पर। अर्जुन कहते नहीं मैं नहीं चला सकता, तो वो कहते धर्म के अगेंस्ट आपको ये करना ही पड़ेगा। एंड दैट्स द टाइम व्हेन ही फायर्स द एरो एंड कर्ण की मौत हो जाती है। यहां पर इस कहानी को समाप्त कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ण को अगर एक लीडर के तौर पे देखा जाए तो कर्ण हैड नेगेटिव इमोशंस। जैसे मैंने कहा कृपाचार्य के आश्रम में प्रॉब्लम हुआ, सूत पुत्र कहा गया, परशुराम ने निकाल दिया, काफी सारे नेगेटिव इमोशंस उनके लाइफ में है। एट द सेम टाइम पॉजिटिविटी भी है उनके पास, अमेजिंग पॉजिटिविटी, सेलेस्टियल पॉजिटिविटी। इस पॉजिटिविटी को उन्होंने सही तरीके से अगर यूज किया तो ये नेगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं था उनकी जिंदगी में। बट व्हाट हैपेंड इज ही यूज्ड द पॉजिटिविटी एट द रॉन्ग प्लेस। एंड इसीलिए when the right time came, he did not have enough energy to combat that situation. इसका ये मतलब है लीडर्स को समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत छोटे मोटे घटोत्कच आते रहेंगे। स्मॉल स्मॉल नेगेटिव एनर्जीज, स्मॉल स्मॉल नुइसेंसेस, स्मॉल स्मॉल डिफिकल्टीज। A leader is the one who will not utilize his entire energy on these small nuisances. कुछ चीजें इग्नोर कर देते, कुछ चीजें किसी और के हाथ में दे देते। A leader is the one who maintains his positivity for that final moment. Small decisions नीचे वालों के हाथ में, larger decisions जहां पे real आपकी इनपुट की जरूरत है, he uses that. I just want my leaders to understand. छोटे मोटे घटोत्कच के ऊपर अपने hard earned positivity न खोते हुए keep it for the last moment. There is a time where you will need this, and that's the time you should use that energy.